हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आपके और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ ही साथ में कुछ पीवाईक्यूज होंगे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। अभी तक हमने हमारे 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, आज हम ये चौथा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर लगभग लगभग आपका 5 से 6 मार्क्स को होल्ड करता है। ठीक है ना। यहाँ पर एमसीक्यूज और 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, अदरवाइज एक बड़ा क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है ना। और साथ ही साथ में टोटल 6 मार्क्स आएंगे तो केस स्टडी भी आ सकती है। आ रही बात समझ में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है। 2 कॉन्सेप्ट और चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, टारगेट हमारा 100 आउट ऑफ 100 चल रहा है, तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे और इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। अभी हमारे पास में बहुत कम टाइम है और इस टाइम में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, बस यही करना है। ठीक है ना। सीखो, प्रैक्टिस करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, फुल लेंथ पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। अभी नहीं किया है तो सैंपल पेपर एटलीस्ट 5 से 7 सैंपल पेपर आपको हर सब्जेक्ट के लगाने चाहिए। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे। ये चीजें हम कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज उठाऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, क्या अप्रोच रहने वाली है, ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर में वास्तव में क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाएगी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास में ग्राफ सिस्टम होता है ना। हमें पता है कि हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हमारे पास में कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने ग्राफ बना रखा है ना, यहाँ पर। ठीक है, ये ग्राफ हमने बहुत काम किया है। ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है और ये वाई एक्सेस है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है ना, या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके, है ना, पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और यहां पर एक q कोऑर्डिनेट है, इसके आपके x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2, y2। अब ये 2 कोऑर्डिनेट जो है ना, वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होंगे। आ रही बात समझ में। तो ये चैप्टर जो है हमें 2 चीजें सिखाता है कि अगर आपके पास में कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें यहां से मिलता है। ठीक है ना, कि अगर आपके पास में P और Q पॉइंट है और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तो होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब जो PQ है वो कैसे आएगा, PQ आपको निकालना है तो रूट में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। रूट के अंदर x2 में से x1 को माइनस कर दो, x2 माइनस x1 करके उसका होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है ना, आप चाहो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको प्लस लगाना है, फिर आपको सेकंड कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है, और ये आपका होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। आ रही बात समझ में। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा और ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखो कि 2 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है रूट के अंदर x2 माइनस x1, मतलब एक्स एक्स का, है ना, y से कोई लेना देना नहीं है, x का x से करवा दो आप माइनस, आगे पीछे कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से प्लस करा के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पूरे पर रूट बना दो। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और सीख लो सेकंड टाइप का। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में 2 कोऑर्डिनेट्स है ना, एक तो मेरे पास में P है और थोड़ी सी डिस्टेंस पे यहां पर कौन बैठा है, यहां पर Q बना देता हूं। थोड़ी सी डिस्टेंस में दूसरा कोऑर्डिनेट है Q। P के पॉइंट है ना, P के कोऑर्डिनेट जो है वो है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। आ रही बात समझ में।
ठीक है, ये मैंने चीज समझाई ना आपको। तो यहां पर ध्यान रखना कि P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तभी जाकर हम ये निकाल पाएंगे। तो वो सब कुछ देगा, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसी तरीके से यहां हमने देखा कि P और Q के कोऑर्डिनेट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। इस P और Q को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है। अब एक पॉइंट आता है ना, मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट आता है R, और ये पॉइंट आकर PQ को, जो PQ एक लाइन है, उसको दो रेशो में डिवाइड कर देता है, और रेशो हम बोलते हैं M1 और M2। आई बात समझ में? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास में एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है ना, ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है जिसका नाम मैंने AB दे दिया, और एक पॉइंट यहां आके बैठ गया, तो जाहिर सी बात है इसके दो टुकड़े करेगा कि नहीं करेगा? भाई दो पार्ट कर देगा ना इस लाइन के, है ना। तो वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि R बीच में आके बैठ गया और M2 M1 में उसने उसको डिवाइड कर दिया। तो अब R के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जा सकते हैं? तो मैं इसको कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेता हूं, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल X कैपिटल Y। तो कैपिटल X और कैपिटल Y को कैसे निकाला जाएगा? अब देखो यहां पर है ना, आपके पास में तीन चीजें हो गई है ना। क्या क्या हो गया? एक तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट हो गए P और Q के, ठीक है, एक R के कोऑर्डिनेट हो गए, और एक रेशो हो गया आपके पास में। तो इन तीन चीजों में से हमेशा दो चीजें गिवन होगी, तीसरी पूछी जाएगी। अभी मैं मान के चलता हूं कि P और Q के कोऑर्डिनेट मेरे पास में है, रेशो मेरे पास में है, तो x1 x और y कैसे आएंगे, मतलब R के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? तो x कैसे आएगा, ध्यान से देखना। x आएगा, x के फॉर्मूले के अंदर केवल x कोऑर्डिनेट्स काम में आएंगे, ध्यान रखना। x के फॉर्मूले में x कोऑर्डिनेट्स काम में आएंगे, ठीक है ना। अब x कोऑर्डिनेट कैसे काम में आएंगे कि आपको क्या करना है कि m1 को x2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आपका बनेगा m1 x2 प्लस फिर m2 को x1 से करवाना है, तो ये बनेगा m2 x1, और अपॉन में आपको लिखना है, m1 प्लस m2। ये x के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ध्यान से देखना, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर दो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, लाइन दो सेक्शन में डिवाइड हो रही है, तो इसको बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। कैसे किया? x के फॉर्मूले में x काम में आएगा, 1 के साथ में 2 बिठा दिया, 1 के साथ में 2 बिठा दिया, 2 के साथ में 1 बिठा दिया, और कौन बिठाया है? x कोऑर्डिनेट बिठाएंगे। तो ये बनेगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों रेशो का सम, ठीक है। अब y के कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, बट y के कोऑर्डिनेट्स लिए जाएंगे। y अगर निकालना है तो केवल y के कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे, और कैसे लिए जाएंगे? 1 के साथ में 2, तो 1 के साथ में 2 आ गया, प्लस 2 के साथ में 1, और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, ये चीज होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं यहां पर आपको एक्स्ट्रा में बताना चाहता हूं कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करवाते हैं, है ना, लाइन ड्रॉ करवाते, ध्यान से देखना, लाइन ड्रॉ करवाते हैं और एक पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आके बैठ जाता है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कराई ऐसे, और एक पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आके बैठ गया, तो आप मुझे बताओ कि m1 और m2 तो बराबर हो जाएंगे ना। अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है और बीच में एक पॉइंट आके बैठ गया, तो ये भी 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 5 और 5 की बात करेंगे तो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा एग्जांपल एक बार सोच के देखो कि अगर एक लाइन बनाई और बिल्कुल मिड में आके एक पॉइंट बैठ गया, तो क्या उसको दोनों बराबर भागों में बांटेगा ना? भाई एक लाइन है ये वाली, ये लाइन है अपने पास, और बीच में कोई पॉइंट आके बैठ गया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर इक्वल हो जाता तो उनका रेशो 1:1 आएगा, मतलब m1 m2 क्या हो गए? 1:1 हो गए। तो x के कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्वेश्चन में कि आपके पास में मिड पॉइंट आपको निकालना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पता है क्या होगा? बहुत सिंपल, x निकालते समय आपको क्या करना है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कर दो, और y कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कर दो। क्यों अपॉन में 2 कर दिया? क्योंकि देखो m1 m2 1:1 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और m1 प्लस m2 1 + 1 2 बन जाएगा। ध्यान से सुनना कि m1 और m2 अगर 1:1 है तो x2 और x1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। और m1 प्लस m2 से क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 बन जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाए ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना,
ठीक है ना। आगे बात समझ में, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर, ये तो चलो ठीक है ना, ये तो नॉर्मली था, पर ये 2 मेन कॉन्सेप्ट है आपके। एक तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला, एक तो आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला, और दूसरा आपका ये सेक्शन फॉर्मूला। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो अभी सीख जाना, उसके बाद ही ये चैप्टर शुरू करना, ठीक है ना। केवल बस वीडियो को देखना नहीं होता है, पेन पेपर लेकर बैठो, सॉल्व किया करो क्वेश्चंस को। आई बात समझ में? तो ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझेंगे। आई बात समझ में? चलो तो स्टार्ट करते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं। अगर मैं बात करूंगा तो ये 2025 में आया हुआ है, और ये इतना आसान क्वेश्चन है ना कि देखते ही बन जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना, बार बार में फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना। कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये और ये, आपके पास में 2 पॉइंट है 3,5 और 0,-3, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। मतलब अगर ए बोल दूं मैं इसको और बी बोल दूं इसको, तो मुझे ए बी बताना है। क्या बताना है? ए बी बताना है। ए बी मतलब मुझे डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बताने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स मैंने बना दिए, इसको मैंने x1, y1 बोल दिया, और मैंने इसको x2, y2 बोल दिया, ठीक है ना। क्योंकि देखो xy बोलोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो 1 1 और ये 2 2, ताकि अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हमको क्या करना है, सीधा ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला दोहरा लो मेरे साथ। क्या होता है? 2 से 1 माइनस करना है, x, है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, है ना। ये ए बी आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1। x2 कौन है? 0। 0 में से माइनस करना है 3 को, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है आपके पास? -3। y1 कितना है? 0, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखते चलना कैसे बनता है, ठीक है। अब आपका ए बी की हम बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बच्चे बहुत जल्दी कर जाते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। पर मैं आपको फॉर्मूले के साथ में समझा रहा हूं कि कैसे हमको शुरुआत करनी है। अब 0 माइनस 3 कितना होता है? -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर बनेगा 9। क्या बनेगा? 9 प्लस, उसी तरीके से -3 माइनस 0, -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9। -3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9। तो ये रूट में आ जाएगा आपका 18। और अगर हम इसके फैक्टर करने जाएंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 बनेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, एक पेयर बाहर निकालना है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 3√2 यूनिट। क्या बनेगा? 3√2 यूनिट। यहाँ सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं लगाते, यूनिट लगाते हैं। तो आप देख लो 3√2 यूनिट कौन सा ऑप्शन है आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये आपका। स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस का पढ़ाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। 2025 का क्वेश्चन ही आया हुआ, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलें आगे की तरफ। तो ये स्टार्टिंग हो गई है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपका भैया, ये याद रखना, रह जाएगा दिमाग में। चलें आगे। चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है ना। ये चैप्टर समझना है तो एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और जो जो चीजें गिवन है उसको लिखते जाओ, ठीक है ना, ताकि चीज थोड़ी आसान रहेगी। आओ पढ़ो जरा। M is a point on y axis at a distance of 4 यूनिट, है ना। अगर मैं बात करता हूं M की, तो M जो है वो y एक्सिस पर है, ठीक है ना। x एक्सिस तो ये होती है ना, और y एक्सिस ये होती है, y डैश बना देते हैं इसको, ठीक है। ये x डैश हो गया। 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड इट्स लाई बिलो द x एक्सिस। मतलब जो आपका ये पॉइंट है ना, M पॉइंट, ये y एक्सिस पर x एक्सिस से नीचे बिलो करता है, मतलब नीचे की तरफ है। अगर ये नीचे की तरफ है तो 1 2 3 और ये 4 यहां पर होगा। कौन? M पॉइंट। यहां पर कौन होगा? M पॉइंट। क्योंकि बोल रहा है ना, ये देखो M पॉइंट इज ऑन y एक्सिस
एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट, 4 यूनिट ले लिया अपन ने, देखो आप, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और बोलता है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड इट्स लाई बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे बिलो करता है, ऊपर बोलता तो ऊपर जाते। तो अब ये माइनस में होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे के सारे किस में होंगे, माइनस में होंगे। उसके बाद बोलता द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम द पॉइंट क्यू। तो भैया मेन बात ये है कि एम और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, ठीक है ना। एम के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, अगर y एक्सिस पे है, अगर y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट इसके लिए 0 होगा, तो ये बनेगा आपका 0, -4, और दूसरा पॉइंट है q 5, 1, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है MQ, क्या निकालना है MQ। आ गई क्या बात समझ में, बोलो आ गई बात समझ में, ठीक है। क्या बोलता है कि भैया x एक्सिस से बिलो 4 पॉइंट है ना, ये है y एक्सिस पे, तो ये -4, 0, मतलब 0, -4 होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और यहां है 5, 1, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और दिखेंगे वापस से फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, एम क्यू की बात करते हैं, तो x2 - x1, अब आप इसको चाहो तो x1 y1 बोल सकते हो, और इसको आप x2 y2 बोल सकते हो, है ना। तो x2 - x1, 5 में से 0 माइनस करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है ना, घुमा के पूछता है। y2 - y1 करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, ध्यान से देखना, 1 में से, है ना, 1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर 1 में से अपन इसको माइनस करेंगे, 1 -4, तो ये प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करके देखते हैं, आगे क्या बोलता है, MQ इज इक्वल टू रूट में 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25, क्या बनेगा 25, प्लस 1 और 4 जो होता है वो 5 होता है, 5 का स्क्वायर फिर से 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, तो ये बनेगा आपका रूट में 50, क्या बनेगा रूट में 50। तो MQ कितना बन जाएगा, अगर इसको अपन ब्रेक करेंगे ना तो 2 × 5 × 5 बनेगा, मतलब 5√2 यूनिट, क्योंकि आप पेयर बना के निकालोगे तो 5 बाहर आ जाएगा ना, ठीक है ना। अभी पीछे क्वेश्चन में भी यही किया था आपने, 5√2, 5√2 तो ऑप्शन में नहीं है, पर आंसर तो ये भी है ना √50, तो √50 आपका सी ऑप्शन है ना। इसने इसको फैक्टराइज करके बाहर नहीं निकाला, रूट में रहने दिया। आगे बात समझ में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन करते ही 1 नंबर आपके बूस्ट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आने लगता है ना। अगर क्वेश्चन पढ़े हुए में से आ जाए और हम बना दें उस क्वेश्चन को, थोड़ा कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होता है। एग्जाम में आपको लगता है कि अरे यार पेपर तो आसान है, मैं कर जाऊंगा, बस यही तो चाहिए आपको। आई बात समझ में। तो ये 25 का क्वेश्चन था, है ना, 1 नंबर पक्का हो गया अपना, ठीक है। अगर 26 में ऐसा पैटर्न आता है तो ठीक है। चलो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखना, ए जो कि आपका कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, 5, सी जो कि कोऑर्डिनेट है 8, 2 आर दी 2 अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना। तो यहां आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, तो बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम अपन, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम है मेरे पास में, ठीक है, 2 मिनट फिर से बनाता हूं। ये मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का नाम है क्या, ABC और ये D, ठीक है। और A के कोऑर्डिनेट इसने गिवन है हमारे क्या, -4, 5, और C के कोऑर्डिनेट गिवन है अपने 8, 2। आगे बात समझ में, है ना, वर्टेक्स है दोनों, ये बना दिया मैंने। इसके बाद बोलता है इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, है ना। इसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये रहे डायगोनल, तो और ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं P पर, है ना, P दे रखा है ना, P पे, और इसके कोऑर्डिनेट है A, B, ठीक है, A, B। द रिलेशन बिटवीन A एंड B, आपको रिलेशन बताना है A और B में, ठीक है ना। आ रही बात समझ में,
ए और बी में रिलेशन बताना, बड़े प्यार से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, अपन 1 नंबर पक्का करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। ये आपको दे दिया। अब आप एक मुझे बात बताओ कि अगर ये P जो है आपका, इसके कोऑर्डिनेट a, b है, तो P तो भैया AC का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर ये AC का मिड पॉइंट है P, तो ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि अगर मिड पॉइंट आ जाता है ना, मिड पॉइंट आ जाता है तो x1 + x2/2, है ना। मतलब जो a होगा ना आपका, जो आपका स्मॉल a होगा, क्योंकि अपन कैपिटल X कैपिटल Y कर रहे थे इसको, है ना, तो ये कैपिटल X जो होगा वो क्या बनेगा आपका, x1 + x2/2 बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने पीछे समझाया था आपको, कैपिटल X की जगह a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू x1 + x2, तो x1 + x2 मतलब -4, ये x1 x2 कर दो आप, x1 y1 और ये बनेगा आपका x2 y2। ये तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको आगे पीछे भी कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 करोगे ना तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। -4 + 8/2, ठीक है ना। तो आपने बोला a हो जाएगा मेरा 4/2 और काटने पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, a की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई। आगे बात समझ में। उसी तरीके से कैपिटल Y कैसे निकालते हैं, कैपिटल Y निकालते हैं y1 + y2/2 से, और कैपिटल Y की जगह b लिखा है, y1 y2 देख लो आप, y1 5 है और y2 2 है, तो ये बनेगा 5 + 2/2, तो ये बनेगा आपका 7/2, है ना। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3.5, b की वैल्यू आ गई 3.5। अब देखो a और b की वैल्यू नहीं दी है इसने बोला है a और b के बीच में रिलेशन, a और b के बीच में रिलेशन, तो कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम a और b की बात करते हैं, है ना, a और b की बात करते हैं, तो अगर मैं यहां पर a + b कराता हूं तो मेरा 5.5 बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो आप, अगर a + b कराता हूं तो मेरा 5.5 बनेगा, क्या ये ऑप्शन है क्या कहीं पे, 5.5 तो कहीं पे भी नहीं है ना, तो ये तो हम टिक नहीं मारेंगे, ठीक है ना, ये तो हम रिलेशन नहीं बनाएंगे, प्लस वाला तो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में देखो और क्या दे रखा है आपको, b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, a में से 1.5 माइनस कर दो, हाँ सही बात है, सही बात है। अगर b निकालना है आपको तो 1.5 प्लस कराना पड़ेगा, बी ऑप्शन हो सकता है ये वाला, देखो आप, है ना। अगर बी आपको निकालना है, अगर आपको बी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a + 1.5 करना पड़ेगा क्या, ये बताओ मुझे तो आप, कि b की वैल्यू निकालनी है आपको तो a + 1.5 कर दो, मतलब 2 में 1.5 ऐड कराओगे तो 3 आएगा, 3.5 आएगा, तो ये आंसर होगा आपका, ये आंसर मतलब बी ऑप्शन होगा। देखो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग कर रखा है इसने कि a और b तो आप निकाल ही लोगे, है ना, पहली बात तो a और b तो निकाल लोगे, पर a और b में रिलेशन पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर हमारा पक्का हो जाता है, ठीक है। ऐसे पैटर्न आ जाए ना छोड़ना मत, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मत छोड़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में बोलता है इफ द पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड R, है ना। ये बोलता है कि Q एक पॉइंट है ना, Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं यहाँ पर 0,1, ये इक्विडिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। इक्विडिस्टेंस ये वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इक्विडिस्टेंस, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है, और किससे इक्वल डिस्टेंस पर है, P और R से, P और R से इक्वल डिस्टेंस है। P के कोऑर्डिनेट है 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट है आपके पास में x, 6, है ना। ये इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर मैं बताऊं यहां पर कि अगर इक्वल डिस्टेंस में है ये, तो क्या ये जो रेशो होगा m1 m2 का, ये आपका 1:1 होगा कि नहीं होगा, मुझे तो ये बता दो भाई। क्यों अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो क्यों मिड पॉइंट हो गया ना, क्यों मिड पॉइंट हो गया ना। तो अगर हम रेशो की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर रेशो की बात करते हैं तो 1:1 होगा कि नहीं होगा, बताओ 1:1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, है ना। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं क्या यहाँ पर अपन, देखो आप अगर x1, y1 कर दो और इसको x2, y2 कर दो, ठीक है ना, तो ये कैपिटल X कैपिटल Y बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो अपन कैपिटल X कैसे निकालते थे मिड पॉइंट के लिए,
मिड पॉइंट के लिए कैपिटल एक्स निकालते हैं अपन, x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्या यही लगाते हैं क्या? x1 प्लस x2 अपॉन 2 ही लगाते हैं क्या, है ना, ये लगाते हैं। चलो क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी है, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PR भी पूछा है। तो पहले तो हम x निकाल लेते हैं। कैपिटल X होगा हमारा 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब 5 प्लस x, क्या होगा 5 प्लस x और अपॉन में 2 को 0 में भेज दिया मल्टीप्लाई करा के, तो ये तो बन गया 0 और 5 प्लस x। तो अब बात हो जाएगी x, 5 को इधर लाए तो -5, तो x की वैल्यू हो गई -5। देखो कितना इजी तरीके से निकाल दिया इसको, है ना। कैसे निकाल लिया? क्योंकि भैया हमको ये पता चल गया कि इक्वी डिस्टेंस है, तो हमारा जो m1 होगा ना वो 1 हो जाएगा, और m2 जो होगा ना वो भी हमारा 1 हो जाएगा, है ना, रेशियो हमारे 1 हो जाएंगे। तो हमने मिड पॉइंट लगा दी सीधा, और x की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है PR। अब देखो PR निकालोगे ना, तो अब x की वैल्यू पता चल गई है आपको, है ना। x की वैल्यू अगर आपको पता चल गई है तो यहां रख दें क्या अपन, x की वैल्यू क्या है -5, x की वैल्यू क्या है -5। दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, और PR निकल जाएगा। तो PR निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो वापस से, क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये PR हो जाएगा। x2 माइनस x1 -5 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। x2 की जगह -5 आएगा, फिर माइनस का वापस 5 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस -3, 6 माइनस -3, भाई एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक माइनस इसका है, तो ये आपका क्या बनेगा, 6 माइनस -3 मतलब प्लस का 3 का स्क्वायर। तो PR आपका कितना होगा, ध्यान से देखना, -5 माइनस का 10, माइनस से 10 का स्क्वायर 100, कितना बनेगा 100, प्लस 6 इन प्लस 3, 6 प्लस 3 9, और 9 का स्क्वायर 81 बनेगा। तो PR आ जाएगा भैया आपका 181, ठीक है ना। और 181 जो है वो आपके किसी की टेबल में आता है क्या, ठीक है ना, आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो आप इसको यहीं छोड़ देना, ये यूनिट हो जाएगी, है ना। ये आंसर हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से 3 मार्क्स में पूछा गया था ये बेसिक के अंदर, ठीक है ना। 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में स्टैंडर्ड में आ सकता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे अप्लाई कर रहे हैं ना, ये चीज देखो यार, समझो, चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलें आगे, चलो तो ये आपका पॉइंट आ गया है, मतलब आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो वैल्यू भी लिखा और s भी लगाया है, मतलब वैल्यू एक भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है ना। मेरे को तो यही लगता है s लगाने पर, भाई सिंगुलर प्लूरल का गेम चलता है ना, है ना। Which of the distance between the point A and B is 10 यूनिट। मतलब यहां पर 2 पॉइंट है, एक तो A दे रखा है कितना 3,-1, और थोड़ी दूर पर B है जिसके कोऑर्डिनेट है 11,y, और इनके बीच के डिस्टेंस है 10 यूनिट, है ना, क्या है 10 यूनिट। देखो हमेशा तो अभी आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगवा रहा था, इस बार डिस्टेंस दे दिए तो कोई बात नहीं। अगर डिस्टेंस दे दिए ना, तो एक चीज उसने नहीं दी, वो है y, और y की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से मैंने देखा था जहां तक, तो ये स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ये 2 मार्क्स में था बस, है ना, 2025 का, ये भी पिछले साल का ही, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, आप करोगे ना तो आपको मजा आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा बहुत हार्ड को डीप नॉलेज वाले तो नहीं आते हैं, है ना। हल्की ट्रिक कहीं पे काम आ रही हो, हल्का कॉन्सेप्ट कहीं काम आ रहा हो, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, AB की बात करते हैं। तो AB के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम AB के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा, है ना। बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको, है ना, सीखने को मिलेगा यार कुछ। इंपॉर्टेंट लगा लो आप इस पे, इंपॉर्टेंट इसलिए लगा लो क्योंकि यहाँ से वास्तव में कुछ सीखोगे आप कि कैसे चीजों को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट भी दे रखा है, इस बार डिस्टेंस भी दे रखी है ना। चलो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन x1 y1 कर देते हैं,
और इसको अपन x2 y2 कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ए बी की वैल्यू 10 यूनिट दे रखी है तो 10 तो लिखा जाएगा ऐसे ही, और वैल्यू x2 माइनस x1 मतलब 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y और -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि यार 10 तो आ ही रहा है, और यहां अगर देखें तो 11 माइनस 3 का स्क्वायर, 11 माइनस 3 कितना होता है 8 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होगा, प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ताकि ये रूट हट जाए, ठीक है ना। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इज इक्वल टू 64 यहां चल रहा है और y प्लस 1 यहां चल रहा है, 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब 64 को इधर लाएंगे तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 100 में 64 जाते हैं तो 36 आता है, इज इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से आप, कि आप अगर स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट लगेगा, और रूट से जब वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है ना, इस चीज का ध्यान रखना बस थोड़ा सा। y प्लस 1 तो यहां लगेगा आपका रूट 36, और y प्लस 1 की वैल्यू, अब थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं इधर ना, तो ये आएगी प्लस माइनस 6, y प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 6। अब एक बार तो अपन को प्लस वैल्यू ले लेनी है और एक बार माइनस वैल्यू ले लेनी है, मतलब y प्लस 1 जो है ना, y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। एक बार प्लस, क्योंकि देखो y की दो वैल्यूज आएगी, उसने बोला है ना वैल्यूज निकालो, है ना, दो वैल्यू आएगी, तो यहां से y आएगा आपका 6 माइनस 1, तो y की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। यहां से देखोगे तो y माइनस 6 माइनस 1 तो y की वैल्यू आएगी -7, ठीक है। ये दो आंसर होंगे और दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जाने के बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर ना कराकर इसको खोलता तो a प्लस बी की होल स्क्वायर में खुलता, क्वाड्रेटिक बनती तो दो वैल्यूज आती है ना, है ना, ये तो पढ़ा है ना अपन ने, ये चीज हो जाएगी, ठीक है भैया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है जो आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपके पास में बहुत कम टाइम है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो यार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। चलें आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये पॉइंट जो है ज्वाइन होते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसको एक पॉइंट डिवाइड करता है कितने रेशो में, 2:3 में, है ना। पूरी पिक्चर समझ लेना अच्छे से, पूरी पिक्चर समझ लेना कि आपके पास में ये है लाइन सेगमेंट, है ना, और इस लाइन सेगमेंट को जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 7, -1 -3, है ना, उसको 2:3 में डिवाइड करता है। एक पॉइंट होगा यहाँ पर, है ना, मैं इसको P बोलता हूँ, इसको मैं Q बोलता हूँ, इसको मैं R बोलता हूँ। तो Q को M1 M2 में डिवाइड कर रहा है ना, Q जो है वो PR को M1 M2 में डिवाइड कर रहा है, और Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं पता ही नहीं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कैपिटल X कैपिटल Y कर दूं, है ना, और M1 कितना है 2 और M2 कितना है 3। बताओ ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई क्या? क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर डायग्राम बना लोगे ना तो डायग्राम से चीजें आसान लगेगी। देखो ना आप कितना सिंपल दिख रहा है सब कुछ, कि एक्स वाई निकालना है ना, और एक्स वाई के फॉर्मूला मुझे पता है, कैपिटल एक्स निकालना है आपको तो आपको एक्स काम में लेना है, मतलब 2 के साथ में 1 यही है, प्लस 1 के साथ में 2 और अपॉन में m1 प्लस m2 यही आएगा। चलो कैपिटल एक्स निकाल के देखते हैं जरा, m2 x1 3 इंटू 7 प्लस m1 x2 2 इंटू -3 नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, साइन का यहाँ ध्यान रखना भैया, साइन मिस्टेक बहुत होती है। m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, ठीक है 2 + 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैपिटल एक्स के लिए, है ना, तो कैपिटल एक्स क्या बनेगा 3 इंटू 7 21 बनेगा, और ये बनेगा आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -6,
क्या बनेगा माइनस का 6 और नीचे बन रहा है आपका 2 + 3 5। कितना बन रहा है 5। आगे सॉल्व किया तो ये आएगा 15/5, काटने पे आपको मिलेगा 3, मतलब x जो है वो आपको 3 मिल रहा है। x कोऑर्डिनेट जो है वो आपको कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। आ गई बात समझ में, सिंपल है। उस यही काम अपन y के लिए करेंगे। y के लिए क्या करेंगे 2 के साथ में 1, लेकिन y कोऑर्डिनेट्स काम में आएंगे। 2 के साथ में 1 मतलब m2 y1 + m1 y2, है ना, ये भी कर सकते हो आप। और नीचे आ जाएगा आपका m1 + m2, m1 + m2। तो चलो वैल्यू पुट कराते हैं। m2 y1 3 × -1, 3 × -1, ध्यान रखना, है ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो मैं ये रख देता हूँ, x1 y1 ये है और ये x2 y2 है। अब तो आसान है, ठीक है। m2 y1 3 × -1, 3 × -1 प्लस m1 y2 2 × 4, 2 × 4, 2 × 4 और अपॉन में आ जाएगा आपका रेशो 2 + 3। क्या बनेगा 2 + 3, ठीक है ना। चलो कैपिटल Y निकालते हैं यहां से। 3 × -1 बनेगा आपका -3 प्लस 2 × 4 बनेगा आपका 8। क्या बनेगा 8 और नीचे बनेगा 5। 2 + 3 5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल Y की वैल्यू आएगी अपने पास में 5/5 और काटने पे क्या बनेगा 1 बनेगा। ये आपके हो गए x और y, मतलब जो आपका q है ना कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास में 3,1। ये आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है ना। आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, बार बार मैं कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। कर लोगे, देखो कोई वीडियो, मतलब इस वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, पीछे चले जाओ फिर से देख लो वापस, है ना। 5 मिनट और देखकर समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आ गई बात समझ में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मतलब सारे इंटरेस्टिंग है भैया, इसमें तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। कर लोगे, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है 9th क्वेश्चन। अरे यार आपको 9th क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, मुझे तो ये बता दो पहले। हाँ नहीं दिखाई दे रहा ना तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, है ना। AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विथ वर्टेक्स A है आपके पास में 5, -6 और B है आपके पास में 6, 4 और C है आपके पास में 0, 0, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको लेंथ AD इज इक्वल टू, है ना। ए ऑप्शन दे रखा है आपको रूट में 68 यूनिट। अभी आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा ब्लर है ये क्योंकि पुराने पेपर में से लिया गया है, ये फोटो ली गई है इसलिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपके लिए। और डी आपको दे रखा है 10 यूनिट। आ गई बात समझ में। ये दे रखा है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलो आ जाओ। AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। एक ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल मैं ऐसे बनाता हूं यहाँ पर, तो इस ट्राइंगल का नाम है AB और C और AD इसके अंदर एक मीडियन है, ये रहा मीडियन, ठीक है। ये मीडियन बना दिया मैंने, है ना। AD क्या है मीडियन है और वर्टेक्स जो है A B और C मुझे गिवन है ना। तो A के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है भैया 5, -6 और B के कोऑर्डिनेट है 6, 4 और C के कोऑर्डिनेट है 0, 0। आ गई बात समझ में। और D मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या समझते हो आप। मीडियन का मतलब होता है जो ट्राइंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बाइसेक्टर भी हो सकता है, पर यह ट्राइंगल को दो बराबर भागों में से बांट देता है। तो ये मीडियन दो बराबर भागों में बांट देगी, एक तो ये वाला पोर्शन और दूसरा ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। समझ में आई बात। एक तो ये पोर्शन हो गया और दूसरा ये पोर्शन हो गया, है ना, दोनों हो गया। तो डीबी तो बीसी का फिर मिड पॉइंट बनेगा, डीबी तो फिर बीसी का मिड पॉइंट बनेगा। और आपसे क्या पूछा है, एडी की लेंथ ही तो पूछी है ना। आपसे पूछा है कि लेंथ बताओ आप एडी की, तो एडी की लेंथ के लिए डी के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, है ना। और डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे,
डी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे भैया मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट किसका, इसका और इसका। तो 6 और 0 को ऐड करा के 2 से डिवाइड करा दे, है ना। कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही तो चीज है, यही तो चीज बोली है इसने, है ना। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, x1 प्लस x2, 6 कॉमा 6 प्लस 0 6 ही होता है, 6 प्लस 0 तो 6 ही होता है अपॉन में 2, और y1 प्लस y2 4 प्लस 0 4 कॉमा 2 4 अपॉन 2, ये 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे 3 कॉमा 2, क्या निकलेंगे 3 कॉमा 2 3 कॉमा 2। और अब आपको ये वाली लेंथ बतानी है, ये एडी बताना है। एडी के लिए तो आप सिंपल ए और डी में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, और क्या है ना। एडी के लिए तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एडी कितना निकल कर आएगा भैया, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 5 माइनस 3 कर देते हैं, है ना, कुछ भी कर दो, नीचे वाले को भी आप मान सकते हैं, ऊपर वाले को ही मान सकते हैं। 5 माइनस 3, ध्यान रखना 5 माइनस 3 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 2, यही होगा -6 -2 -6 -2 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या निकल कर आता है, यहां से आपका निकल कर आएगा 5 माइनस 3 5 माइनस 3 कितना होगा, 5 माइनस 3 होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, तो -6 -2 कितना होगा, माइनस का 8, और माइनस के 8 को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये 64 आएगा। तो एडी आपका आ जाएगा रूट में 68 यूनिट, 64 आएगा ना, तो ये यूनिट आ गई 68। ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर देखो आपको इसमें दिख रहा है ना ऊपर, तो ये वाला ऑप्शन है ए वाला, ठीक है ना। दिख रहा है क्या पता दूर से दिख भी रहा हो, नहीं दिख रहा है तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए उतार दिया, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर ली, हो गया क्वेश्चन, हो गया, आ गया समझ में। क्या किया है, पहले डी के कोऑर्डिनेट निकाले, पहले डी के कोऑर्डिनेट निकाले, फिर एडी निकाला, ठीक है ना। डी के कोऑर्डिनेट नहीं था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो बीसी का मिड पॉइंट है तो 3,2 हो गया, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। एमसीक्यूज था, और ये तो पिछले साल का ही बेसिक का है, लेकिन ये है आपका बेसिक का, बेसिक 2025, है ना, बेसिक 2025 मैथ का पेपर है ये आपका ना। चलें आगे, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये पॉइंट है ना, एक पॉइंट तो है आपका 3,-5, और दूसरा पॉइंट जो है वो है आपके पास में x,-5, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 यूनिट। अभी पीछे करा है ऐसा क्वेश्चन अपन ने, है ना, पीछे कराना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सर आप लगातार पढ़ा रहे हो, यार देखो अभी टाइम ही नहीं अपने पास में, है ना, ज़्यादा बात करने का, कुछ डिस्कस करने का, अभी फिजूल की बातें करनी ही नहीं है आपको। अभी तो भैया कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, बस क्या कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो और टेस्ट लगाओ, बस यही काम होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो ये 15 यूनिट दे रखी है, जाहिर सी बात है इसमें x अननोन है, तो x की वैल्यू निकालनी होगी। क्या ये काम कर लोगे क्या, बताओ, ये काम कर लोगे या मैं करके दिखाऊं। x की 2 वैल्यूज आएगी, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कर लोगे क्या। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कैसे होगा, है ना। ए बी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो वही है अपना, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2 ही फॉर्मूले पे चैप्टर खत्म हो रहा है पूरा। ए बी कितना दे रखा है 15 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि माइनस माइनस है ना भाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस 5 बनेगा, 15 बन गया इज इक्वल टू यह है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये तो देखो -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0 तो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड अगर स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर से रूट चला जाएगा और इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपके पास में 225, 225 इज इक्वल टू यहाँ चल रहा है x माइनस 3 का स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा 225 पे रूट,
और यहाँ आ गया x-3। अब देखो x-3 को मैं यहाँ रख लेता हूँ ना, थोड़ा सा LHS RHS को आगे पीछे कर लेते हैं, और ये जो है आपका, ये आपको देगा +-15। क्या देगा? +-15। तो एक बार तो प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, है ना। तो चलो x-3 इज इक्वल टू, ये प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, -3 को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा 15 + 3, और क्या वैल्यू आएगी भैया? 18 आ जाएगा। ठीक है, इधर से देखेंगे -3 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -15 + 3 कितना बनेगा? -12। तो 18 - 12 कोई ऑप्शन है क्या? 18 - 12 है ना, ये रहा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, -12 और 18 भी है, पर हमारा तो 18 तो पॉजिटिव है, 12 माइनस का है, ये वाला, है ना। तो ये तो गलत ऑप्शन है ना, ये वाला सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझे, 2025 का क्वेश्चन मैंने मतलब मोस्टली है ना सारे सेट के क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है ना, ज्यादा पुराने नहीं दिखेंगे आपको क्वेश्चन, 25 24 के दिखेंगे, 25 के सारे सेट के सारे क्वेश्चन उठा लिए, है ना, स्टैंडर्ड के भी उठा लिए। तो ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यार देखो लेटेस्ट पैटर्न को पढ़ोगे ना तो ही बात बनेगी। 10 साल पुराना क्वेश्चन देख के क्या करोगे, जबकि CBSE अपना पैटर्न हर साल बदल रही है ना, आप देख रहे हो, है ना, कि वो हर साल कुछ ना कुछ नया कर रही है। तो अपन को भी क्या है ना कि उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। आई बात समझ में? मार्क्स चाहिए अपन को, है ना, परसेंटेज बनानी है अपन को, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आता है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, थोड़ा फोटोज है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं इसको। फाइंड द रेशो, आपको रेशो निकालना है। देखो रेशो निकालना है मतलब M1 और M2 निकालना है, सिंपल बात। बोलता है विच पॉइंट, ये वाला पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, है ना। ये पॉइंट है लाइन वाले पॉइंट है, मतलब 1,2, और यहां से एक लाइन जा रही है और यहां पॉइंट लिखा हुआ है 2,3, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है ये तो आपके x1 y1 बन गए और ये बन गया आपको x2 y2, क्या बन गया? x2 y2, और बीच में एक पॉइंट है, कौन सा वाला? ये वाला, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में 8/5, y, है ना। ठीक है, ये दे रखा है, और M1 और M2 आपको निकालना है, दोनों के दोनों आपको ये निकालने हैं, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? दोनों आपको निकालने हैं, और साथ ही साथ में ना y की वैल्यू भी निकालनी है। ये जो y है ना नोन, यहाँ पर ये वाला, ये जो चल रहा है ये भी निकालना है। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे अपन, है ना। सबसे पहले अपन M1 M2 की बात करते हैं। अगर मैं M1 M2 की बात करूं तो कैपिटल X और कैपिटल Y, जो कि आपका मान लीजिए ये A है, ये B है, और ये अगर आपका P है ना, ये पॉइंट P मान लेते हैं। तो P के कौन सा कोऑर्डिनेट गिवन है? कैपिटल X गिवन है ना, तो कैपिटल X को पकड़ लेंगे अपन, है ना। कैपिटल X लगा देंगे इस फॉर्मूले में। कैपिटल X कैसे लगता है भैया? एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट आएंगे, है ना। कैपिटल X कैसे लगेगा? केवल एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट आएंगे, 2 के साथ में 1 M2 x1 प्लस 1 के साथ में 2 M1 x2, और अपॉन में आएगा M1 प्लस M2। आगे बात समझ में? M1 M2, है ना। ध्यान से देखना, कैपिटल X की जगह लिखा है 8/5, क्या लिखा हुआ है? 8/5 इज इक्वल टू M2 x1, M2 नहीं पता पर x1 पता है 1 होगा, तो 1 जब M2 से मल्टीप्लाई होगा तो M2 ही आएगा, क्या, प्लस M1 x2, M1 x2, M1 इंटू 2, तो 2M1 बनेगा कि नहीं बनेगा, और नीचे चल रहा है आपका M1 प्लस M2। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। ये बन गया, आगे बात समझ में। अब क्या बोलेंगे अपन कि M1 प्लस M2 को 8 के पास भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसको 5 को यहां भेजेंगे, है ना। ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, M1 प्लस M2 8 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये बनेगा 8 M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, ये बनेगा 5 M2 प्लस 2M1, ठीक है ना। M2 प्लस 2M1 मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, तो ये बनेगा 8M1 8M2, फिर 5 अंदर जाएगा तो 5M2 प्लस 5 2 जा 10M1, ठीक है। अब M1 M1 और M2 M2 इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर M2 को रख रहा हूँ, तो 8M2 तो यहीं रहेगा,
और इसके पास आ जाएगा माइनस का 5m2। उसके बाद 10m1 के पास में कौन जाएगा, 8m1 माइनस 8m1। तो यहां आपका बनेगा 3m2 इज इक्वल टू 2m1। ठीक है, यही बनेगा। बड़े प्यार से देखना इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। इन क्वेश्चन में जान लगती है ना। जान तो क्या मतलब दिमाग लगता है यार, है ना, दिमाग लगता है, ज्यादा मेहनत ही नहीं है, बस स्टेप स्टेप करते जाओ। अब मुझे m2 m1 चाहिए ना, तो m1 को इसके नीचे भेज दूं और 3 को इसके नीचे भेज दूं, है ना। भाई m2 और m1 का रेशियो चाहिए ना, तो m2 को यहीं रहने दूं, m1 नीचे भेज दूं। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, m2 तो यही है, m1 इसके नीचे भेज दिया, और ये ऊपर 2 था, इसके नीचे 3 आ गया, तो ये आ गया ना रेशो, m2 m1 आ गए। मतलब अपन रेशो बोल सकते हैं कि m1 जो है वो मेरा 2 है और m2 जो है वो मेरा सॉरी m1 जो है वो मेरा 3 है और m2 जो मेरा 2 है। ये आ गए रेशो m1 m2, है ना, आ गए ना। देखो आप अच्छे से, ये दोनों रेशो आ गए आपके, ठीक है। अब इसने बोला y की वैल्यू भी बताओ। अरे यार y की वैल्यू कैसे बताएं, तो y की वैल्यू तो बता सकते हैं अपन कैपिटल Y का फॉर्मूला लगा के, है ना। कैपिटल Y का फॉर्मूला क्या होता है, वापस देखूं, वापस देख देता हूं, ठीक है ना। या इसमें ओरल करने की कोशिश करें। देखो m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, नहीं 3 है, ये रही, और m2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये लिख देता हूं मैं। y निकालना है, ओरल करने की कोशिश करते हैं। y के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ, y के लिए फॉर्मूला लगाओगे m2y1, 2 के साथ में 1, m2y1 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस m1y2 3 इंटू 3 9 बनेगा, और नीचे आता है m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे भैया 13, सही है, 13/5, ये y आ गया, ये y की वैल्यू आ गई, है ना। आप स्मॉल y कर देना, इसको स्मॉल y इसलिए कर देना क्योंकि यहाँ पर स्मॉल y लिखा हुआ है, कैपिटल Y की जगह स्मॉल y, ठीक है ना। ये आंसर है भैया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ये तो मेरे ख्याल से है ना शायद 3 मार्क्स में पूछा था ये बेसिक के अंदर, ठीक है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो 1.5 मार्क्स तो यहाँ के हो गए और 1.5 मार्क्स ये लास्ट के हो गए, ठीक है ना। 1.5 3 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कर जाओगे ना, कर जाओगे, चलें आगे, ठीक है। नहीं आती ना कोई चीज़ तो यार फिर से पीछे जाकर देख लिया करो, स्किप मत किया करो, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्या पता ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसी पे बेस्ड, इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और हम बोलते हैं कि यार एक छोड़ देता हूँ, एक से क्या फर्क पड़ता है। भैया किस्मत ऐसी है ना कि जो चीज़ छोड़ के जाता है ना वही आती है ना। किस्मत ऐसी है कि जो चीज़ छोड़ के जाओगे ना वही आएगी, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल ध्यान से कर लेना। चलें आगे, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2,0। एक सर्कल है अपने पास यहाँ पर, ठीक है ना, एक क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल का सेंटर दे रखा है अपने पास में। मान लेते हैं सेंटर O है, तो इस सेंटर का सर्कल हमारे पास में, सेंटर का सर्कल नहीं, सर्कल का सेंटर, ठीक है ना, ये यहां पर है O, और इसके कोऑर्डिनेट है 2,0, ठीक है। इफ वन एंड ऑफ अ डायामीटर इज 6,0, एक एंड जो है वो 6,0 है। अगर मैं एक डायामीटर बनाता हूं यहां पर, तो डायामीटर कुछ ऐसा होगा क्या, और इसका एक एंड, आप 2 एंड मान लीजिए, एक तो यहाँ पर A लिखा है, एक यहाँ पर B लिखा है, इसका एंड है यहाँ पर 6,0, ठीक है। और ये बोलता है अदर एंड बता दो आप, मतलब आप A के कोऑर्डिनेट बता दो। यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इसके कोऑर्डिनेट बता दो। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, y, ठीक है, x, y मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना मैं कैसे अप्रोच लगाऊंगा, 2025 का क्वेश्चन है, सेट आगे पीछे हो गया होगा पर है ये 2025 का। कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो OA बराबर OB होगा क्या, मुझे तो ये बता दो आप। अगर ये सर्कल है तो OA बराबर OB होगा ना, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस है ना, दोनों रेडियस है। तो क्या इनके जो रेशो आएंगे, मतलब m1 जो आएगा वो 1 होगा और m2 जो आएगा वो भी 1 होगा क्या,
भाई अगर वैल्यू ही सेम है तो रेशो तो बराबर ही आएंगे ना, कटने के बाद 1:1 आएगा, ठीक है ना। तो क्या ओ एक मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है क्या? ओ एक मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है क्या? और इसके अगर मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लूं तो कैपिटल एक्स कैसे आएगा? कैपिटल एक्स आता है भैया x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो कैपिटल एक्स कैसे आएगा? x1 प्लस x2, x प्लस 6, अरे आ रही है क्या बात समझ में? x प्लस 6, तो ये बनेगा x प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। बोलो आ रही बात समझ में? क्या बनेगा? x प्लस 2 अपॉन 6। अब कैपिटल x की वैल्यू कितनी है? कैपिटल x की वैल्यू देखो कितनी है, 2, तो ये बनेगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 2। 2 को यहां भेज दिया तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी भैया? 4 माइनस 6 मतलब -2, मतलब x तो आ गया -2, है ना। x तो क्या आ गया? -2 आ गया, कॉमा। उसके बाद में y निकालना है, सेम प्रोसेस, कैपिटल Y के लिए क्या लगाएंगे? y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, भूलना मत, ठीक है। y1 कितना है? y, और y2 कितना है? 0, तो ये बनेगा आपका y प्लस 0 अपॉन 2। कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है? कैपिटल Y 0 है यहाँ पर, है ना। आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो इसको, ठीक है। कैपिटल Y कितना है? 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 इज इक्वल टू y, y कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0, तो ये बन जाएगा आपका 0, -2,0 -2,0। ये बच्चे ने गलत लगा रखा है आंसर, है ना। -2,0 आपको सी मिलेगा, ये रहा ये ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से? आ रही बात समझ में? ठीक है। और इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करा दिए विद कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आ रही बात समझ में, है ना। बहुत कम टाइम में अगर आपको पढ़ने को मिल रहा है ना, तो फिर क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको मैंने कितनी जल्दी समझा दिया, 2 फॉर्मूले और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए। अगर सीरियसली पूरा वीडियो देखा है ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सीरियसली आपने इस चैप्टर का ये वीडियो पूरा देखा तो चैप्टर कवर समझ लीजिए आप, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बात समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।